मोबाइल हल्लों का चोरी हो गए हैं। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज पंचम दिवस के पड़ाव में, विश्राम के पड़ाव में हम सब लोग 25 किलोमीटर की लगभग यात्रा पूर्ण करके मऊरानीपुर में आ गए हैं। यहाँ से ओरछा दूर नहीं है, राम राजा सरकार दूर नहीं है, पर नजदीक भी नहीं। इसलिए हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हम सब लोग संकल्पित यात्रा तो कर ही रहे, अनुष्ठान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति को सुरक्षा देने के लिए, उनको जगाने के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसलिए धैर्य नहीं खोना है। इस ग्रामोदय विद्यालय में, कॉलेज में हमारी पूरी मऊरानीपुर की मंडली के 300 लोग, उनमें से कुछ लोग मंच पर आ गए हैं। 7-8 लोग, 300 अगर बुलाएंगे तो बेई भर बैठ पाएंगे, हम तो नीचे ही हो जाएंगे। अब अगर पूरी मंडली बुलाएंगे तो हमें नीचे कर दो, मंडल को बैठा दो, झंझट खत्म। तो कुछ मंडली नीचे है, कुछ काम में लगी। भंडारे की व्यवस्था बाएं हाथ तरफ है, माताओं के रुकने की व्यवस्था सामने में है, उस पार फ्रंट की तरफ। पुरुषों को जो हमारे जैसे ठलुआ रड़ुआ है उनको यही रुकना है। नहाने की व्यवस्था बाउंड्री के उस पार है, ये बाउंड्री है, उस तरफ भी है। पीछे नहीं जाना है, रेलवे ट्रैक निकला हुआ है। ट्रेन आती है कभी कभी, पर कई बार जल्दी आ जाती है, तो रेलवे वाली उस पटरी पे नहीं जाना है। मंचा सिंह पूरा साधु समाज, हमारे भैया जो पोस्टर फाड़ के मैं आ रहे पीछे भारी हल्ला हो रहा पोस्टर की, और सब ठीक है, बीच में फट रहे पोस्टर और निकले कोई चिल्ला। तो पूरी वानर सेना मालिक सुबाहु चले तो 9 दिवसीय यात्रा में थक तो नहीं गए तुम लोग हैं? हिम्मत तो नहीं हार गए? अच्छा, मऊरानीपुर के भी हैं क्या? तुम भी चाहते हो हिंदू एक हो? क्या तुम चाहते हो भारत बांग्लादेश ना बने? क्या तुम चाहते हो जात पात छुआछूत भेदभाव मिट जाए? कौन कौन मऊरानीपुर का हिंदू चाहता है? तो हाथ नीचे करो, एक ही दवाई है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। मऊरानीपुर वाले सभी स्वागत अच्छे से करें। तुम्हारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं वो केवल भारत के नहीं, इंटरनेशनल भी आए हैं। नेपाल के भी हिंदू आए हैं, पूरे भारत के हिंदू आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं। जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल है, खून है, वो सब लोग इस महापद यात्रा में, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में आए हैं। जितने भी लोग ऊर्जा के साथ चल रहे, हम सबके लिए अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका अनुष्ठान पूरा हो गए, किसी की यात्रा भंग ना हो गए। जो जहां से सम्मिलित है, हे राम राजा ओरछा सरकार, वहीं से उसकी अर्जी को स्वीकार कर लें। राम राजा में जाकर विराम करेंगे। अद्भुत संयोग है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम भी जब पदयात्रा में निकलने वाले थे तो गीता ही सुन के आए। परम पूज्य श्री गीता मणि जी महाराज ने हमें गीता सुनाई। अद्भुत संयोग है, जब गीता प्रारंभ हुई महाभारत का समर, तो मार्गशीर्ष का महीना था।
और जिस दिन गीता हमारे यहाँ प्रारंभ हुई उस दिन से ही मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो गया। अद्भुत संयोग है, गीता के श्लोक सुनकर के यात्रा प्रारंभ हुई और हमें भरोसा है माता सीता के रूप में इस देश की बेटियों की रक्षा का संकल्प लेकर के विराम किया जाएगा। अद्भुत संयोग है इस महापद यात्रा का, हिंदू सनातन पद यात्रा का। हिंदुओं बागेश्वर धाम में बैठे बजरंग बली, ओरछा में बैठे राम राजा, हनुमान जी का और राम जी का मिलन होते हुए करोड़ों हिंदू देखेंगे। आपने ये तो सुना होगा कि हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं। हमको तो ऐसा लग रहा जो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू तपती हुई दोपहरी में पैर में छाले पड़ गए, फपोले पड़ गए, प्यासे भूखे बेचारे चलते रहते। धक्का लगता है, कभी डीजे का धक्का, कभी वीआईपीओ का धक्का, कभी काले काले गुरबीला के रूप में सिक्योरिटी गार्ड का धक्का, और सबका धक्का सहकर राम के दरबार में धक्का खाते हुए चले जा रहे हैं। हम दरबार में धाम पर बोला करते थे, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। हिंदुओं, अद्भुत संयोग है, महाभारत का समर गीता से प्रारंभ हुआ था। इस भारत का ये सबसे बड़ा महासमर है। जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर हिंदुओं को बांट करके हम लोगों को कमजोर किया जा रहा। मंदिरों के बाहर बोर्ड टंगे मिलते हैं, जूता चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा मिले, जात पात छोड़ करके अंदर आइए। इसलिए मौलानीपुर के हिंदुओं, हमने तो कमर कस ली। बुरा न मानना, बांग्लादेश की स्थिति तुम्हें पता ही है। एक गाना सुना होगा, फिल्मी गाना था बहुत पुराना, मेरे पिया ने रंगून किया है वहां से टेलीफिल्म। वहां भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान में आजादी के बाद 12% के लगभग हिंदू थे, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया में हिंदू थे, थोड़े से बचे। सूरीनाम में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। फिजी में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। मॉरिशस में हिंदू हैं, कन्वर्टेड हो रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गया, अकेला भारत बचा। एक दिन तुम भी डायनासोर जैसी प्रजाति बन जाओगे, विलुप्त प्रजाति कहलाओगे। अगर अभी नहीं जागे तो अभी नहीं तो पर हम लोग काय में फंसे। जे पंडित जी हैं, जे क्षत्रिय हैं, जे वैश्य हैं, जे शूद्र हैं। एक बात बताओ, एक बाप की 4 संतानें होती हैं, चारों संतानों में बाप को कोई ज्यादा प्रिय, कोई कम प्रिय होता है क्या? जोर से बोलो। क्या कोई पिता चाहता है कि बड़े वाले बेटे का सम्मान हो, छोटे वाले को लात मिले? बोलो जोर से। जब एक पिता नहीं ये सोच सकता तो हम सब उस परम पिता की संतानें हैं। वो परम पिता हमारे लिए रात के लिए कब सोचेगा? हम उस ईश्वर की संतानें हैं जिस परमात्मा ने चारों वर्णों को बनाया है। उस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पर हम लोग लोड़ा डालने वाले, दीवार बनाने वाले कौन होते हैं? इसलिए इन संतों ने, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, पूज्य व्यास जी, पूज्य महाराज जी बैठे, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव लोचन दास जी बैठे, रोज एक एक 2 महात्मा आ रहे। कल माँ कनकेश्वरी भी आ रही, डमरुआ सरकार महाराज जी भी कल सुबह पहुंचेंगे। रात्रि में उन्हें आना था, व्यस्त हो गए। पर भैया, ये भारत के अब सब संतों ने ठान लिया। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने भी पद यात्रा की, प्रभु श्री राम ने सबरी के घर बेर खाए, भगवान कृष्ण ने विद्रानी के घर पर भात खाया, और हमारे आचार्य रामानंदाचार्य ने 14वीं शताब्दी में रैदास और कबीरदास को दीक्षा दी। उन्होंने यही कहा, हम सब हिंदू एक हैं। तो अब हम भी यही करके मानेंगे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को वचन लेकर चलना है। 4 दिन और बचे हैं। कितने दिन?
और 4 दिन में यात्रा विराम होगी। जातिवाद खत्म हो पाएगा क्या? वो तब होगा जब तुम खुद बागेश्वर बाबा बनेंगे। हमारे घर भौंकने से नहीं होगा। ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोटें चाहिए, ना किसी पार्टी को सपोर्ट कराना है। हमको तो बस तुम्हारी बेटियों की चिंता है, वो लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ जाए। हमको तो तुम्हारे पूर्वजों के संस्कारों की चिंता है कि जिस रामायण और गीता को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सिर कटवा दिया, आज उसी को हिंदू बीच सड़कों पर जला रहा है। हमको तो तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा कालिया, वो कन्वर्टेड ना हो जाए, कहीं तुम्हारे ही घर में क्रॉस लटका ना देवे या हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मुसलमानों की एक अच्छी बात है, पूछो कौन सी? पूछो। उनमें जातियां बहुत हैं, सिया है, सुन्नी है, खान है, पठान है, इतने मुसलमान हैं। लेकिन वो सिर्फ मुसलमान, जब उनके मजहब पे बात आती है वो सिर्फ मुसलमान बनते। हिंदुओं की एक ही कायरता है, वो या तो पंडित जी है, या क्षत्रिय जी है, या वैश्य है, या शूद्र है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है। तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? आप अपने लिए ना सही सड़कों पर निकलो, पर अपने आने वाली नाती पोता बेटा बेटियों के लिए तो सड़कों पर उतरो। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो घर से बाहर निकलो। एक दिन तो डायन भी काम नहीं करती है, कभी कभी वो भी छुट्टी मार देती है। लेकिन हम हिंदू इतने व्यस्त हैं कि टाइम ही नहीं है। बुरा ना मानना, हम ना तो प्रवचन देने आए, जगाने आए हैं। सुबह यहीं पर सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। 7 बजे सुबह जाने के पहले हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। पर कौन कौन हिंदू आज रात को वचन ले रहा है मऊरानीपुर में? यहाँ का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है, मऊरानीपुर का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा जल विहार है? लीला दो लठाटोर, लठाटोर महाराज की। मऊरानीपुर का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है। मऊरानीपुर के लोग होते ही खतरनाक है, इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता है। पहले एक नहीं मिल रहा था, अब इतने में लगा कि मंच पे नहीं बन रहे। हाँ, बड़ी आदत है, बड़ी यार हिंदुओं की ये पुरानी आदत है, बड़ी देरी से जगते हैं। कुंभकर्ण जैसे लोग नहीं, आप लोग नहीं हो कुंभकर्ण, उनको बता रहे हैं जो घर पे पड़े हैं, बुरा ना मानना। लेकिन मऊरानीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, खूब अद्भुत व्यवस्था की है। आने वाले जो 15-20 हजार लोग हैं पदयात्री, वो लोग परेशान तो नहीं हो। चार्जर का ये हमारे आगे के लगे सब चेला चार्जर मंगो। हमने परसों कहा कि कोई जरूरत तो नहीं है, हम वरदान देने को तैयार हैं। एक लड़का खड़ा हो गया झंडा लेके, बोला गुरुजी हम पदयात्री हैं, सब कुछ है, बस चार्जर की जरूरत है। हमने कहा ठठरी के भरे मकान मांगता, लुगाई मांगता, लड़के मांगता, निरोगी काया मांगता, बच्चे मांगता, पड़ोसी पड़ोसन मांग लेता, लेकिन चार्जर मांगने के लिए खड़ा हो गया। चार्जर है, चार्जर की व्यवस्था है, कहाँ है? कर देंगे। अरे घोषणा करवाओ तो कह रही हो चार्जिंग की व्यवस्था, तो कहाँ है पॉइंट? सामने वाले पंडाल में है, ठीक है। यहाँ की प्रशासन भी बहुत अच्छी है, ताली बजाकर उनको भी धन्यवाद। सीओ साहब भी बहुत अच्छे, चले गए यहाँ से हमने प्रवेश किया, वहीं से आ गए थे। पूरा प्रशासन बहुत अच्छा है, बुरा कहीं का नहीं है, क्योंकि हम ही बुरे नहीं है, बुरा कहीं का नहीं, बहुत अच्छा है। मऊरानीपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ये जीवन है, चाहे रो के जियो चाहे हंस के जियो, जीना तो पड़ेगा। जिंदगी 4 दिन की है, मेला 4 दिन का है, लेकिन मरने के पहले हम मस्तराम मुर्दों से बोले, मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। पर मरना तो सबको है, हम यही कहेंगे तुमसे, मरना तो है ही है, पर काम कुछ ऐसा कर जा, मरने से पहले यार एक बार फिर से मर जा।
मरना नहीं है इसका मतलब हम कल ही फांसी पे न टंग देंगे। तो गुरु जी कह रहे थे नहीं, हमारा मतलब ये है मरने के पहले ऐसा काम कर जा तुलसी, जब तुम आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चले तू हंसे जग रोए। तुलसीदास कहते हैं जब तुम आए थे तब जगत हंस रहा था, बेटा हुआ बेटी हुई तुम रो रहे थे कहाँ होंगे कहाँ होंगे कहाँ होंगे। और वो कहते हैं कुछ ऐसा काम करो तुम हंसते हुए मौत को गले लगा लो तो जगत रोता हुआ रह जाए कि हमारे बीच से कोई महापुरुष चला गया। मऊरानी पर वालों तैयार हो कल, हमको कल वहां तक छोड़ देना। कहाँ पहुंचना है हमें? अरे ओछानी घुप्सी मैंने घुप्सी जाने। तो मऊरानी पर में से कौन कौन हमको घुप्सी तक छोड़ने जाएगा? बाकी लोग तो वेस्ट इंडीज जाएंगे। तो पाकिस्तान जाओगे? हैं? हैं? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। आज से कौन कौन प्रण ले रहा है कि हम सब हिंदू एक रहेंगे? कौन कौन आज से छुआछूत भेदभाव जात पात में नहीं पड़ेगा? पक्का 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 पक्का। अब हमें भरोसा है कि भारत का हिंदू बच जाएगा। जय सिया राम। पर करवा सब भगवान ने, कौन करवा रहा है? हैं? तो तुम करवा रहे हो, तो हम करवा रहे, कौन करवा रहा है? बालाजी करवा। एक पत्रकार हमें रास्ते में, गुरुजी आप क्या कहना चाहते हो, इतनी बड़ी यात्रा कौन करवा रहा है, कौन है इसके पीछे? हमें कहते हैं पक्का। और वो चुप हो गया। बोले नहीं 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 सही सही बताओ। अरे हमने कहा इसके पीछे कोई नहीं है, बजरंगबली है इसके पीछे, बागेश्वर बालाजी है उसके पीछे। अगर हम सोच रहे हम कर रहे हैं या तुम कहो हम करवा रहे। एक बार एक मऊरानीपुर का कुत्ता, कुत्ता तो कुत्ता ही है बेचारा, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना, होते ही हर जगह तो कुत्ते हैं। टॉमी कुत्ता मऊरानीपुर का बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, उसकी पूंछ छुई हुई थी बैलगाड़ी। कुत्ते को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे, वाह। अच्छा उसने सोचा कि सच में चला रहे कि नहीं चला रहे, थोड़ा चेक कर ले। एक जगह वो रुका, बोले अगर हम रुके और बैलगाड़ी रुकेगी तो लगेगा कि हम ही चला रहे। किस्मत की बात कि बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया और गाड़ी रुक गई। अब तो टॉमी को हॉल लगा, बाहरे हम सो गाड़ी रुक गई। मन ही मन सोचने लगा हमारे दादा परदादा ने जो कर पाए, हमारे जो दादा परदादा थे बड़े बड़े कुत्ते, वो नहीं कर पाए, मोटे मोटे हमने करके दिखा दिया। मन ही मन सपना देखने लगा कुत्तों में हमारा इतिहास लिखा जाएगा, हमारी फोटो छापी जाएंगी। बताओ तो एक ऐसा कुत्ता हुआ जो बैलगाड़ी चलाता था। भगवान ऐसे लोगों का अभिमान जल्दी गिराता है। जैसे ही आगे गया अभिमान में ये भरा, तुरंत बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया और जैसे ही गाड़ी नीचे आई तो ये चपट के चाउमीन बन गए, आते निकले आए, खीसा 32 इनके दांत फूट के जो है डबुलिया हो गए। तब इन्हें समझ में आया कि हम तो माध्यम थे, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी और पदयात्रा है, करने वाला तो कोई और है, कि माध्यम कोई भी बन जावे, करवाने वाले तो श्री बागेश्वर बालाजी महाराज। तो कौन करवा रहा है? बालाजी करवा रहे, अनुष्ठान है। और जो इस पदयात्रा में जा रहे, हमें भरोसा है राम राजा सरकार उनकी अर्जी जरूर सुनेंगे, उनकी बिगड़ी बनाएंगे, बालाजी उन पर कृपा करेंगे। अब जब इतनी परेशानी देख के भी नहीं करेंगे तो क्या स्वर्ग आने के बाद करेंगे? अपने आप कृपा करेंगे, हमें उनके चरणों पे भरोसा है। रात बहुत हो गई, शरीर हमारा बुढ़ापे का है, थकावट बहुत हो गई है।
अब सुबह हम बाकी प्रवचन सुनाएंगे, लास्ट गान भी यही होगा, सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। अभी हम रुक रहे, तुम लोग जाना मत। पत्रकारों, तुम्हारी खुजली कल सुबह मिटाएंगे। अभी हम थके हुए हैं, गला हमारा बैठा हुआ है। जितने भी प्रेस के भाई लोग आए, बहनें आई, सबको हम सुबह बात करेंगे चलते चलते। हाय काय ठटली के बड़ी का बनाई काजल हमारा नक कटा कहते हैं रोटी दही है। रहो, अच्छा एक गीत हो जाए। हारा जो ये पट्टी पे बैठे, ऐसा कोई मऊरानीपुर में नियम है कि पट्टी पे बैठ के ही देखना पड़ता है? शर्म नहीं आती? यहाँ मैदान खाली है, नीचे उतर आओ, ना पीछे चले जाओ। अभी ब्रेकिंग न्यूज में कल तुम छपे मिलो, नीचे आ जाओ। जय हो हिंदू, मैंने छत पे टंगे तो ठीक है। अब हम समझ का मऊरानीपुर आ लड़के तो लड़के बिन्नू भाई भी धन्य है माता चश्मा लगा के, वैसे ही चश्मा लगाए नेचे धन्य रे भारत अद्भुत है। अच्छा हम समझ गए यूपी में बोल रहे हैं, यूपी है, यूपी यहाँ गोलियों से ज्यादा गोलियां बोलती है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। अब आगे से अच्छा थक कौन कौन गया? जो पीछे का यात्री है, थक गए हो? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, मंजिल को पा करके रहना है और भारत से भेदभाव जात पात को मिटा करके रहना है। जय सिया राम।